अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन लगता है कि आरजेडी, जेडीयू सहित सभी दल एक्शन मोड में आ चुकी है। यही कारण है कि पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी यात्रा का ऐलान किया था, तो अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलेंगे। क्या इस यात्रा का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव है? प्रशांत किशोर पहले से ही पदयात्रा कर चुके हैं और जिन जिलों में वे अब तक नहीं गए हैं वहां बहुत जल्द जाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, उनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव की यात्रा, नीतीश कुमार की यात्रा क्या आगामी विधानसभा चुनाव को साधने के लिए है या क्या कुछ उसका इम्पैक्ट भविष्य में दिखने को मिल सकता है। सर, पहले तो आपने बताया था या हमने भी अपने व्यूअर को बताया था कि नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। वे हमेशा बारी बारी से निकलते हैं, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव भी निकलेंगे। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? बस वही जो आपने बात कही, नेता यात्रा पर निकले, उस तो सियासत है। मुख्यमंत्री अभी जो यात्रा करेंगे उनकी 15वीं यात्रा होगी। अध्यक्ष के रूप में नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यात्रा है। और इस बार यात्रा का नाम है उनका महिला संवाद कार्यक्रम, माने महिलाओं को सेंट्रिक, आधी आबादी को साधेंगे जी। चुनाव यात्रा नहीं है, मुख्यमंत्री की सरकारी यात्रा है जी। और इस पर कैबिनेट ने 215 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी है। इस पूरी यात्रा में उसी तरह से जैसे और सारी पिछली यात्रा में जिलों में जो योजना चल रही हैं, जो पूरी हो गई हैं, तो उसका किसी का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, एक आध जो योजना को समीक्षा करेंगे। इसके बाद कहीं औचक निरीक्षण भी करते हैं, वो स्थल अध्ययन जिसको आप बोलते हैं, स्पॉट इंस्पेक्शन, और इसके बाद संवाद करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से आधी आबादी को साधने के लिए चुनावी साल में उनकी यात्रा का उद्देश्य यही रहता है कि एक बार पूरे बिहार में सभी राजनीतिक दल अभी चुनावी आगाज और उनकी यात्रा शुरू होगी, एक पूरे बिहार की उनकी यात्रा करके वार्म अप कर देते हैं गवर्नमेंट के लेवल से, और उसमें वो बताते हैं कि उनकी सरकार की उपलब्धि क्या है, क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने संबोधन में। तो बिल्कुल चुनावी साल है, तो यात्रा का उद्देश्य भी चुनावी है। और मुझे तो एक बार ये लगता है कि इस बार की यात्रा के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आधी आबादी को साधने के लिए वोटर न है। देखिए पिछले कई चुनाव में अब महिला, इस सरकारी यात्रा को मैंने चुनावी यात्रा से जोड़ा है। नहीं, लेकिन आप ठीक कर रहे हैं आप अपनी नज़र से, लेकिन मैं इनको ये सरकारी यात्रा है जी। ये चुनावी यात्रा, वोट तो नेता जाएगा जनता के भी, तो क्या कहेगा हमने ये सब अच्छा काम किया है, इस बार फिर हमको और अवसर दीजिएगा तो और बिहार को हम संभालेंगे, आपके तस्वीर बदलेंगे, आपकी लिविंग का स्तर बदलेगा, सब कुछ कहेंगे। एक बात मैं कह रहा हूँ कि इस बार निश्चित रूप से आधी आबादी के लिए कुछ ज़्यादा करने वाले हैं। वो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी 3-4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं ना, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो यहाँ झारखंड का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, इवन बंगाल का चुनाव हो, तो महिला तो महिला सेंट्रिक कुछ न कुछ ये सारे राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजना करके, अब वो मासिक कहीं, अभी जैसे झारखंड में देखिए 1000 मासिक महिलाओं को दिया जा रहा था, उसको 2500 कर दिया गया। इसी तरह से वहाँ लाडली बहना का महाराष्ट्र में एक अच्छे नतीजे आए हैं, तो बिहार में भी नीतीश कुमार निश्चित रूप से कुछ महिलाओं के लिए बड़ी योजना शुरू कर सकते हैं। इसकी तैयारी भी एक चर्चा है कि विभाग और सरकार इसमें लग गया है, लेकिन इस यात्रा के बाद वो घोषणा करेंगे, क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ करते हैं। दूसरा ये भी हमको लगता है कि महिलाओं के लिए या तो कुछ विशेष योजना शुरू करें, नहीं तो जीविका दीदी एक सफल प्रयोग रहा है बिहार में, इसी को फिर केंद्र ने इसी तरह से आजीविका दीदी करके किया, तो उसमें अभी कोई 11 लाख महिलाएं उस जीविका समूह से जुड़ी हैं और सबको लोन मिलता है जी। उन महिलाओं के लिए लोन माफ़ी कर दें, संभव है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो ये तो यात्रा की जो सियासत हुई, अब देखिए तेजस्वी, अब ये तीसरे चरण की यात्रा उनकी है, 2 बार वो कर चुके थे। अब इस बार यात्रा में कल से वो मुंगेर से शुरू करेंगे और 22 दिसंबर तक का जिलावार शेड्यूल आ गया है, अलग अलग दिनों में अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहाँ हर कंस्टिट्यूंसी वाइज वो कार्यकर्ताओं से, इस वक्त कार्यकर्ता से मिलते हैं, वो कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन करते हैं। वहाँ का विधायक सब नेता जिला में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि
उनके पीछे रहेगा, वो फीडबैक लेते हैं कि भाई ये जो अभी मेरा विधायक है वहाँ क्या उसके बारे में आप लोग सोचते हैं कार्यकर्ताओं से। फिर वहाँ ये भी तलाशते हैं कि वहाँ उनके लिए यदि हम एक्स को अभी जो प्रेजेंट है उसके बाद दूसरे को देंगे तो कौन ज़्यादा सशक्त होगा। ये इसलिए मैंने कहा कि राजद को धार देने के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं से, उसका नाम ही किया है इस यात्रा का तेजस्वी ने, कार्यकर्ता दर्शन। कार्यकर्ताओं से मिले। हाँ, वो कोई जनसभा नहीं, आम लोग से इंटरेक्शन नहीं है। तो इस कार्यक्रम के बूते चुनाव के पहले तेजस्वी की यात्रा भी सियासत है कि पहले अपने राजद को धार देंगे। अभी 2-4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए, उसमें तो राजद को बड़ा झटका लगा है, 2 सीटें छीन गई उसकी। तो ये एक सबक है और राजद इससे अपने को संभालेगा। कहा ही था तेजस्वी यादव ने कि भाई बिहार में ये 2 सीट हम हार गए, लेकिन जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन का विजय पताका फहराया है, हम अगले चुनाव में यहाँ भी कराएंगे। इसी तरह से आप देख रहे हैं जन स्वराज की भी यात्रा हो रही है, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। और जदयू पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए 7 टीम बना के जिलों की यात्रा उनका शुरू हो गया है, चल रहा है। कुल मिला कर ये यात्रा की जो सियासत है और इसके माध्यम से अंततः तो मतदाता और आम लोगों को ही साधना है, लक्ष्य वही है। हाँ, लक्ष्य वही है। तो तो इसलिए अभी चुनाव का साल, अब तो 1 साल ही, अब दिसंबर में आप बात कर रहे हैं और अगले साल नवंबर में चुनाव होंगे। अब बच्चे ही की जितना नज़दीक होतना उतना सियासी ताप बढ़े, सरगर्मी बढ़ेगी। लेकिन यात्रा की सियासत तो इसको कहेंगे ही आप, जो तेजस्वी अब कल से शुरू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का 15 दिसंबर से होगा। और फिर इसके बाद इसलिए भी मैं मानता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री की यात्रा होगी, 20 तारीख से यहाँ एक मेगा इवेंट हो रहा है कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पटना में होने जा रहा है। ये कोई 32 साल के बाद होगा, जब वो राधानंदन झा स्पीकर थे 1982 में। तो मुझे लगता है उस इवेंट के पहले मुख्यमंत्री के जिले की यात्रा हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ फिर तो अभी कई नए वायदे होंगे, घोषणा होगी। अभी जैसे तेजस्वी ने तो पहले ही कह दिया है कि हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे जी। लेकिन अभी राजद को धार देने के लिए, अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, इसमें जो विधायक हैं उनके इस बार निश्चित रूप से कहा भी है तेजस्वी ने, पहले जब लोकसभा का नतीजा सामने आया था उनके 77 एमएलए थे और 35 विधानसभा क्षेत्रों में ही राजद को बढ़त मिली थी। उसी समय कहा था कि आप लोग संभल जाइए, साल भर है, हमको अपने पार्टी का भविष्य संवारने के लिए टिकट काटने में भी हम गुरेज नहीं करेंगे। तो स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि इस बार कई विधायकों का टिकट भी कटना तय है, इसलिए कि विजिबिलिटी तेजस्वी देखेंगे। उसी पृष्ठभूमि में ये सब होमवर्क हो रहा है जो तेजस्वी की यात्रा है। तो चलिए, बिहार की पॉलिटिक्स में पदयात्रा अभियान शुरू हो चुका है। जैसा कि सर ने कयास लगाते हुए कहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।